भाई से इंजन यहाँ से खुल चुका है। पिक मेल कंटेंट। ओ भाई आर्मी वाली मालगाड़ी जाते हो, कोई भीड़ हो रही है भाई। भाई गाड़ी है ना तूफान से भाग रही है। प्रॉपर कर्व देखो यार, सबसे पावरफुल इंजन भारत का। और सब गाइस एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सिवड़ी स्टेशन पर, और यहाँ से गाइस हम लोग शुरू करने वाले एक नई ट्रेन जर्नी, सिवड़ी टू हावड़ा फुल एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी, जिसका नंबर है 22322, जो कि सिवड़ी से खुलती है दोपहर 1:40 में और ऑलमोस्ट गाइस 240 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमें पहुँचाएगी हावड़ा शाम को 6 बजे। और इस टोटल जर्नी में गाइस हम लोग कवर करेंगे आपका 240 किलोमीटर। और फिलहाल हमारी गाड़ी का भी टाइम हो ही चुका है। बाहर में सेंटिंग हो रही है, इंजन इस तरफ है, ये इंजन इधर से खुल के जाएगा उधर की तरफ, और उसके बाद इसका डिपार्चर हो जाएगा। ये भाई थोड़ा बहुत आपको सेंटिंग दिखाते हैं WB5 का। अब गाड़ी से इंजन यहाँ से खुल चुका है, अभी सीधा चला जाएगा आपको उधर की तरफ हावड़ा, क्या हावड़ा बोल रहे हैं तो आगे की तरफ चला जाएगा। अभी गाड़ी सीधा उसके बाद टान के ले जाएगी हावड़ा की तरफ। WB5 इंजन आवाज़ कितना कम करता है, हालांकि इसके साथ WB4 इंजन भी लगता है, लेकिन इस बार WB5 दिया है। ये जो दो धारी आपको नजर आ रही है ना, इसका मतलब है WB5 इंजन है। वैसे गाड़ी का नंबर 22321 हावड़ा सिवड़ी 22322, आपका सिवड़ी हावड़ा फुल एक्सप्रेस। गाड़ी तो मस्त है। अब देखते हैं भाई यहाँ से कितना ज़्यादा डिले करती है, कितना डिले नहीं करती है। सिवड़ी में दोस्तों आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन भी है। अब लगे थे हम लोग सिवड़ी में, तो सिवड़ी के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं भाई। अब यहाँ का स्टेशन कोड है SURI, और ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। और यहाँ ये देखा जाए तो बीरभूम जिले का एक तरह से हेडक्वार्टर भी उधर है। आपका सिवड़ी का मेन गेट उधर है, और वो वाला आपका 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये वाला 2 नंबर, उधर बगल में 3 नंबर जहाँ पर हमारी गाड़ी लगी हुई है। आपका गाइस सिवड़ी में ही आपका 3 किलोमीटर दूर उधर में क्या बोलते हैं आपका मयूराक्षी नदी के किनारे मिहिर लाल तिरपापारा बैरेज भी है, जहाँ पर ठंडी में थोड़ा पिकनिक स्पॉट भी बन जाता है, और वहाँ लोग ऐसे भी घूमने के लिए जाते भी है। और यहाँ का गाइस 12 बगान मेला भी बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध। सिवड़ी स्टेशन वैसे ओपन किया गया था गाइस आपको 1913 में, और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन होता है 2016 में। बाय द वे और एक चीज़, इसका मैं कुछ कॉम्पोजिशन बता देता हूँ इस ट्रेन का फुल एक्सप्रेस का। इसमें गाइस आपका 8 जनरल, 2 SLR, 2 सेकंड सीटिंग, और एक आपका 3rd AC, और एक आपका क्या बोलते हैं चेयर क्लास का कोच मिलेगा। और देखा जाए तो गाइस गाड़ी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ अभी खड़े हैं बाहर में ही, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि आज नॉर्मली मंडे है ना। तो फिलहाल जिनको गाइस हावड़ा जाना है, मान लो कि बर्धमान उधर जाना है, तो उसी प्रकार लोग उठ रहे हैं। आप देख पा रहे हो इंजन गई है उधर की तरफ, अभी आएगी वापस। देन इसका सेंडिंग आगे की तरफ होगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। वैसे तो गाइस सिवड़ी में आपको टोटल 24 ट्रेनों का हॉल्ट है, जिसमें मैं बताता हूँ 3 ट्रेन आपको डायरेक्ट हावड़ा सियालदह के लिए मिल जाएगी। एक आपका मयूराक्षी एक्सप्रेस, और दूसरा आपका क्या बोलते हैं हुल एक्सप्रेस, और तीसरा गाइस आपका सिवड़ी सियालदह मेमो, जो कि गाइस सुबह में चलती है। ये आपके 3 ट्रेनों की सुविधा डायरेक्ट आपको मेन कोलकाता हावड़ा शहर से जोड़ती है। फिलहाल गौरव भाई गाइस स्टेशन के बाहर गए उधर से एकदम कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, तो मैं फिलहाल उनका यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। चला बैठा बैठा लग रहा है, ऐसा कुछ आउटफिट है देख पा रहे हो। आउटफिट क्या ही बोलो यार, नॉर्मल ड्रेसिंग कपड़ा है यार, एक ब्लैक पैंट, एक हवाई चप्पल, टी-शर्ट। D2 3x3 का सीटिंग, नॉर्मल गद्दे वाला सीटिंग है। देखो दोस्तों सामने जा रही है WB5, आगे जाएगी, फिर इस ट्रैक पर आएगी, इस ट्रैक पर आकर यहाँ पर फ्रंट हो जाएगी हमारे कोच के साथ। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप सिवड़ी से हावड़ा हुल एक्सप्रेस के थ्रू सफ़र करते हो, तो इस जर्नी में आपका टोटल 9 हॉल्ट्स पड़ते हैं। सिवड़ी और हावड़ा को छोड़कर टोटल 9 जगह गाड़ी रुकती है। और इसका तो फिलहाल टाइम हो चुका है 1:40 में, लेकिन फिलहाल सेंडिंग ही नहीं हुआ है। मैं आपको टाइम बताता हूँ, 1:52 हो चुके हैं। मान लो कि अगर बहुत फास्ट भी ये लोग काम करते हैं तो 2:05 या 10 में गाड़ी डिपार्चर कर सकती है, लेकिन मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। आज का डेट है 3 नवंबर 2025, डेट ऑफ जर्नी। तो फिलहाल देखते हैं, थोड़ा बहुत सेंटिंग का सीन दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा इसका डिपार्चर दिखाऊंगा। यही तो है पिक मेल कॉन्टेंट। ओ भाई आर्मी वाली मालगाड़ी जाते वक्त देखा था, आते वक्त देख लो। सिवड़ी स्टेशन में ज़्यादा कुछ खाने को भी नहीं मिलता है, चाय बिस्कुट यही सब बस। तो गाइस ऐसे मैं बता दूं कि इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम था 1:40, लेकिन थोड़ा डिले होने के कारण 2:12, मतलब ऑलमोस्ट 32 मिनट के डिले से गाड़ी खुल रही है सिवड़ी स्टेशन से। तो मान के चलते जब आधे घंटे डिले से खुल रही है, तो चाहती तो अब चाहेगी तो मेकअप कर सकती है, नहीं भी वो तो भाई हम लोग हावड़ा पहुँच के बताएंगे। सो कोई ना, बोले चाय पी लेता हूँ।
बगल में जो दीदी है उनका भाई छूट गया है। अब भाई ट्रेन वेन के चक्कर में ना देखो, ट्रेन भाई आपके टाइम से नहीं चलेगी, ट्रेन अपने टाइम से ही चलेगी, चाहे आप कितना ही बड़े आदमी क्यों ना हो, ट्रेन आपके लिए नहीं रुकेगी। अब यहाँ पे इनका डिले हो गया तो कोई ना, अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं आपका सिवड़ी से। अब इसके बाद हमारा जो पहला हॉल्ट पड़ेगा दुबराजपुर शायद। देखिए सिवड़ी से डिपार्चर हो चुका है हमारा गाड़ी। हमारे इस पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सिवड़ी के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। नहीं तो भाई भाग रही है एकदम रफ्तार में। अब अंदाज तक कैसे गाड़ी हटा देती है, डिले पूरा मेंटेन हो जाएगा एकदम भाई, तूफान की स्पीड से गाड़ी भाग रही है। ओहो हुल एक्सप्रेस की जर्नी में दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं आपका दुबराजपुर, जो इस पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में ही पड़ता है। और इस हमारी जर्नी का पहला हॉल्ट है और यहाँ तक हम लोग टोटल कवर कर लेते हैं 18 किलोमीटर। और उसका स्टेशन कोड है दुबराजपुर का DUJ। और वहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, सॉरी 4 नहीं 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और भाई तो हमारा स्टेशन बस आने ही वाला है, तो फिलहाल आपको क्या बोलते हैं अराइवल और डिपार्चर दोनों दिखाएंगे। पहुँच चुके हैं दुबराजपुर। भाई तो इधर के स्टेशन में मैं देखा हूँ 4 भाषाओं में लिखा गया है आपका, क्या बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और बांग्ला। फिर हो रहा दूसरा तीसरा प्लेटफॉर्म और हमारी गाड़ी का प्लेटफॉर्म इधर दिया है इस साइड में। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग उठेंगे भाई। अब यहाँ से गाड़ी धीरे धीरे भीड़ होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आपको टोटल 18 ट्रेनों का हॉल्ट है, जिसमें आपका जो छोटी मोटी एक्सप्रेस ट्रेन है 3 एक्सप्रेस ट्रेन होगी और बाकी सब आपका मेमू ट्रेन है। जो अंडाल आपको सेंथिया के बीच चलती मेमू ट्रेन है, उनका हॉल्ट यहाँ पड़ता है। कोई भीड़ हो रही है भाई, यहाँ देख पा रहे हो अच्छे खासे लोग यहाँ ढूक रहे हैं, जब लोकल जनरल पैसेंजर भी ढूक रहे हैं। और यहाँ फिलहाल उतना कोई बोलने वाला है नहीं ना भाई। अब इस लाइन में बहुत कम चेकिंग होती है। आपका मेन अंडाल में, बर्धमान, दुर्गापुर इधर चेकिंग होती है। आते हुए TT साहब ने हमारे साथ अंडाल तक चेकिंग किया, तो जो भी यार हटाओ। अब यहाँ से हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। गाइस देख पा रहे हैं हमारी ट्रेन यहाँ से फाइनली डिपार्चर करी है दुबराजपुर से। बहुत ही देखा जाए ना तो यहाँ पे टोटल 4 ट्रैक है। एक ट्रैक पर हमारी गाड़ी चल रही है 2 और 3 और उधर चौथा ट्रैक है। शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन शौचालय में मुझे इतना पता साफ सुथरा नहीं होगा भाई। तेरा दुबराजपुर से डिपार्चर। अब मिलते हैं अगले हॉल्ट पर। अगेन भाई TT सर आ रहा है भाई, जाते हैं भी उन्होंने चेक किया था, आते भी चेक करें तो शॉक हो जाए। गाइस प्रॉपर चेकिंग चल रहा है भाई, टिकट चेकिंग। ट्रेन में जो TT सर है भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भाई, एकदम प्रॉपर हर जगह चेकिंग कर रहे हैं। और जिसको सीट नहीं है, जिसको सीट चाहिए उसको प्रॉपर सीट भी अलॉट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई वेटिंग में खड़ा है, जिसको भाई सीट का जरूरत है पूछेगा, अगर आपको सीट चाहिए तो वेट कीजिए, यहाँ पर सीट खाली होगा। हमने देखा शुरुआत से हावड़ा से प्रॉपर अच्छी तरह चेकिंग चल रही है और सिवड़ी तक चेकिंग किया इन्होंने भाई। फिलहाल अगेन सिवड़ी से चेकिंग कर रहे हैं, अब हावड़ा तक भाई चेकिंग करेंगे। इनका लगता है इसी गाड़ी में ड्यूटी था, हावड़ा से सिवड़ी, सिवड़ी टू हावड़ा। तो किसी को सर पकड़े हैं, अब वहाँ टिकट बनाने का बात चल रहा है कि भाई गाड़ी एकदम दुकान से भाग रही है। अभी दोस्तों आने वाला है क्या बोलते भीमगारा जंक्शन। और ये जो लाइन जा रही है ना कैसे कहीं नहीं जाती है, आगे जाकर डेड एंड हो जाती है थोड़ी देर बाद। बस इसको बना कर रखेगा। इन फ्यूचर में भी यहाँ से लाइन जोड़ कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जा सकता है। विमान मालगाड़ियों के लिए लूप लाइन, विमान इंडस्ट्रियल लाइन एक बनाया जा सकता है। हम जस्ट पहुँचने वाले भीमगारा जंक्शन, लेकिन यहाँ हमारी गाड़ी का हॉल्ट नहीं है। इसके बाद जो पंडवेश्वर स्टेशन है वहाँ हॉल्ट है। ओ भाई आ रही है, ये आपका अंडाल सेंथिया मेमू। अंडाल सेंथिया मेमू दोस्तों, और ये रहा आपका भीमगारा जंक्शन। भीमगढ़ा जंक्शन 33 किलोमीटर जर्नी के बाद दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले पंडवेश्वर स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PAW। और यहाँ पर गाइस आपको टोटल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, सॉरी 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और यह जो स्टेशन है आपका अंडाल और सेंथिया जंक्शन के बीच का एक स्टेशन है। बाई द वे यहाँ पर बहुत ही कम गाड़ियों का हॉल्ट है। कुछ एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है, कुछ आपका क्या बोलते हैं अंडाल सेंथिया की जो मेमू चलती है वो गाड़ियाँ रुकती रहती है। और वहाँ पर आपको टोटल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और एक चीज़ गाइस, इसका डिवीजन हो गया गाइस आपका आसनसोल और आपका जोन हो गया ईस्टर्न रेलवे। तो गाइस हम आपको अराइवल और डिपार्चर दोनों दिखाते हैं। बेसिकली तो सब पंडवेश्वर स्टेशन को 1913 में खोला गया था और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य 2010 से 2011 के बीच किया गया था। और देखा जाए ना जो पंडवेश्वर एरिया है ना वो बेसिकली कोल्ड फील्ड ऑपरेशन एरिया, मतलब वहाँ पर कोयले खनन वनन की प्रक्रिया होती रहती है। और अगर उधर देखो इधर आगे स्टेशन उधर में देखो मालगाड़ी खड़ी है, उसमें कोयला लोडेड है। मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ पंडवेश्वर स्टेशन, देख पा रहे हो
यहाँ पर उधर में स्टेशन है, उधर में हम लोग का प्लेटफॉर्म दे दिया है। मैं आपको इधर से थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए पंडवेश्वर स्टेशन, ये देखिए 4 भाषाओं में नाम लिखा गया है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और उर्दू। ये अंकल जी बैठे हुए हम ही को देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है कि गाड़ी गाइस बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, क्योंकि इस गाड़ी का यहाँ पंडवेश्वर स्टेशन में पहुँचने का टाइम था 2:08 और ये गाड़ी पहुँचाई है 2:44 मतलब कि मान लो ये गाड़ी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 44 में से 8 घंटा, तो मान लो 36 मिनट की डिले से चली है भाई। अब 36 मिनट की डिले कब तक मेंटेन होगी इसका गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि अंडाल तक का गाड़ी जितना मेंटेन हो पाएगी मेंटेन हो सकती है, डिले मेंटेन हो सकती है। उसके बाद तक वाला क्या बोलते हैं आपका मेन लाइन आ जाती है, आपका दिल्ली मेन लाइन, जहाँ से बहुत सारी गाड़ी आती है आपका आसनसोल होते हुए, दुर्गापुर होते हुए। तो गाइस वहाँ फिलहाल क्या बोलते हैं बहुत इम्पॉसिबल जैसा है कि आप अपना डिले मेंटेन कर पाओ। मान लो कि अभी 40 मिनट डिले से चल रही है गाड़ी, तो वहाँ जाते हैं तो मे भी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे भी हो सकती है। आप देखते हैं कि हावड़ा कितने बजे पहुँचाती है, और जितना हो सके मैं आपको अपडेट देते रहूँगा टाइम टेबल। भाई इधर कुछ खाना पीना नहीं मिलता है बोल के, जो तो भाई झालमुड़ी वालमुड़ी यही सब खाना पड़ेगा। एकदम मिर्जा से मत देना, तो भाई यही झालमुड़ी खा का काम चलाना पड़ेगा। हाँ कैसे देख पा रहे हैं हमारी ट्रेन का पांडवेश्वर नाम है इसका, पांडवेश्वर स्टेशन से डिपार्चर जो भी है 2:46 हो गया यार, 2 मिनट का हॉल्ट दे दिया यहाँ पर। 20 रुपये का झाल मोड़ी, देखते हैं भाई खा कैसा लगता है। आने वाला है ओखरा रेलवे स्टेशन है, देख पा रहे हो गाइस, पूरा ओखरा भी बेसिकली कोयला खनन क्षेत्र है ना। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी मालगाड़ियाँ आपको कोयले की नज़र आ रही है, लोडेड है। अब सब निकलेगी जहाँ जहाँ जिनको जाना है। और हमारा ट्रेन का जो क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है इधर दिया है इस तरफ, और इधर में आपका दूसरा प्लेटफॉर्म, उधर तीसरा प्लेटफॉर्म है। ये रहा ओखरा रेलवे स्टेशन, 4 अक्षर में क्या बोलते 4 लैंग्वेज में यहाँ पर नाम लिखा गया है। और भाई तो कुछ ऐसा नज़र आता है, पूरा खाली यार स्टेशन, क्योंकि अधिकतर लोग आपको इधर ही नजर आएंगे। यहाँ का दोस्तों स्टेशन कोड है आपका UK। और बाई द वे देखा जाए ना तो ये भी आपका वही बोले बस 19 इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं आपका अंडाल सैंथिया लाइन को गैस ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं आपका 1913 में ओपन किया गया था स्टेशन को, और इनका इलेक्ट्रिफिकेशन आपका 2010 से 2016 के बीच हो गया था। ऑलमोस्ट कम चांस है कि यहाँ पर डिले मेंटेन होगा, मुझे जितना लगता है बहुत कम चांस है। देखो भाई 40 मिनट डिले से डिपार्चर, 40 मिनट डिले देखो कब तक मेंटेन होता है। 3 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग पहुँचने वाले अंडाल जंक्शन, जिसके स्टेशन कोड UD है, और वहाँ पर आपको टोटल 6 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और अंडाल में कैसे आपको डीजल लोको सेट है भी है, डीजल लोको सेट भी है। और बाई द वे हमारी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लो से चल रही है, क्योंकि बहुत ही तगड़ा वाला कर्व रहता है ना अंडाल में। अंडाल से जब क्या बोलते हैं आप इधर से आओगे सैंथिया वाले रूट से, तो अंडाल में जाते वक्त बहुत ही तगड़ा कर्व रहता है। तो कर्व भी है, बस वो कर्व हमारा कट रहा है धीरे धीरे करके। और भाई ट्रेन भी इतना ज़्यादा स्लो नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी 42 मिनट के डिले से चल रही है। तो उधर में हमारे गौरव भाई भी है। और गाइस अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोलते हैं अंडाल एक जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से आपको एक इधर सैंथिया से लाइन आती है, एक आपका आसनसोल से लाइन आती है, दोनों मिलकर सीधा चली जाती है आपका क्या बोलते हैं खाना जंक्शन की तरफ। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे खाना जंक्शन की तरफ। प्रॉपर कर्व देखो यार, सिर्फ गाड़ी गोल गोल घूम रही है, घूम एकदम पूरा बाइक कट रही है। ये डीजल लोको सेट है। ट्रेनिंग सेंटर ईस्टर्न रेलवे अंडाल, और उसका डिवीज़न भी भाई क्या बोलते हैं बेसिकली इसका डिवीज़न हो गया आपका आसनसोल, और जोन हो गया ईस्टर्न रेलवे। और यह जो अंडाल स्टेशन है आपका पड़ता है पश्चिमी वर्धमान जिले में। प्लेटफॉर्म इधर ही दिया है, मेरे तरफ दिया है। सबसे पावरफुल इंजन भारत का वैग 12 बट कंटेनर टर्न थी आपका वैग 9। और चलो फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ रुक चुकी है अंडाल जंक्शन पर, वो भी 40 मिनट के डिले के साथ। अब देखते हैं भाई कितने बजे ये डिपार्चर लेती है सीधा अगले स्टेशन के लिए। अगला स्टेशन दुर्गापुर पड़ेगा। आपको क्या बोलते हैं कभी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है, जो कि पश्चिम बंगाल का तीसरा एयरपोर्ट है। भाई देखा जाए तो धीरे धीरे शाम हो रहा है। भाग गई, कितने स्पीड में जा रही है देखो। इस गाड़ी का अभी तक खुल जाए वो तेरी का सियालदा जलियावाला बाग एक्सप्रेस। मस्त गाड़ी क्रॉसिंग चल रही है भाई, एक से एक गाड़ी आ रही है जा रही है। देखो भैया ने लिया है सिंघाड़ा और वेजिटेबल, 10 का ये 10 का है 20 का। तो चल खाते हैं भाई, देखते हैं कैसा टेस्ट है। সিঙ্গাড়া চপ কচুরি 3 রকম আছে। সব 10 করে একটা কচুরি দাও পেলাম আর একটা সিঙ্গাড়া দাও। ঠিক আছে রাখছি পরে কথা বলবো। স্যালাডটা বেশি করে দিয়ে দেবে না। तो भाई मैंने ये सब लिया है। यार भाई टेस्ट कर लेते हैं।
खाली खाली है, 10 मिनट और भरा होना तो वेजिटेबल ट्राई करना पड़ेगा। सही है, महंगा था। अच्छा, हमारी ट्रेन का डिपार्चर देख लीजिए अंडाल जंक्शन से। इसके बाद हमारी गाड़ी रुकेगी सीधा दुर्गापुर स्टेशन पर। स्टेशन भी खाली खाली है। अभी जस्ट गैस 2 महान एक्सप्रेस गुजरी है यहाँ से, बहुत एकदम भाई भगाते हुए। बट कोई ना, अब हम सीधा आपसे बात करेंगे दुर्गापुर में। 11448 शक्तिपुंज एक्सप्रेस। किलोमीटर की जर्नी के बाद दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। और भाई जगह दुर्गापुर आने बस 1 किलोमीटर का दूरी बचा हुआ है। और यहाँ का स्टेशन कोड हो गया DGR। और यहाँ पर गाइस आपको टोटल 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। भाई जगह दुर्गापुर गाइस आपका आसनसोल डिवीजन के अंदर ही आता है और इसका जोन होगा ईस्टर्न रेलवे। और दुर्गापुर गाइस स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इसको भारत का इंडिया का रूर भी कहते हैं। और फिलहाल नज़र आ रहा है। वैसे तो इस गाड़ी का दुर्गापुर पहुंचाने का टाइम था 2:51, लेकिन ये गाड़ी का डिले करते करते पहुंचा रही है हमको ऑलमोस्ट 1 घंटे डिले से। भाई मतलब 3:51 होने वाले, 3:48 हो रहे। लेकिन जब तक ये गाड़ी रुकेगी ना तब तक आराम से 3:51, 3:55 तक भी हो सकते हैं। अब भाई इतना ज़्यादा गाड़ी डिले कर रही है। शुरुआत में गए आधे घंटे का डिले थी। हम लोगों ने सोचा चलो इसी रूट में गए गाड़ी कवर हो जाएगी, ऐसा कुछ कवर होने का कुछ नाम ही नहीं ले रही है। गाड़ी अच्छी खासी डिले से ही चल रही है। बगल में मालगाड़ी पास हो रही है। तो कोई ना, इसी के थ्रू हमको जाना पड़ेगा। स्टेशन जस्ट 1 किलोमीटर सामने है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अब गाड़ी एकदम धीरे धीरे इतना धीरे धीरे जाएगी ना कि वहाँ जाते जाते, जहाँ मैंने 1 घंटे बोला, वहाँ जाते जाते देखना कि 1 घंटे 10 मिनट भी हो सकती है। फिलहाल कितने बज रहे हैं मैं आपको प्रॉपर टाइमिंग बोल देता हूँ। 3:45 के आसपास हो चुके हैं। मतलब समझ लो क्या अवस्था है। इसका सबसे बड़ा और एक मेन रीज़न है ना कि भाई दुर्गापुर का जो रेलवे दुर्गापुर लाइन में अच्छा खासा ट्रैक पर काम चल रहा है। भाई मैं आपको दिखाऊँगा कि बहुत सारे लोग मैंने सुबह में आते वक्त भी देखा था, जाते वक्त भी दिखाऊँगा। चलिए, यहाँ कितने सारे स्टाफ बैठे हुए हैं, प्रॉपर काम चल रहा है, दिन भर काम चल रहा है। इसलिए इधर में गाड़ी थोड़ा स्लो ही जा रही है। अब देखिए गाड़ी स्लो थोड़ा बहुत फास्ट पकड़ रही है। जब तक दुर्गापुर रुकेगी तब तक थोड़ा बहुत फास्ट चलेगी। मान लो कि 20 के स्पीड से बढ़ के 40 पहुँच जाएगी, यही बात है और कुछ नहीं। फाइनली दोस्तों लोग पहुँच चुके हैं दुर्गापुर स्टेशन, देख पा रहे हो। और यहाँ पर भी आपका स्टेशन नेम प्लेट पर 4 भाषाओं में नाम नजर आएगा, करते हुए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, 4 भाषाओं में यहाँ नाम नजर आएगा। और कितना नाम प्लेटफॉर्म में दिया है? 2 पर दिया है। 2 पर भीड़ ना हो, लेकिन अगर भीड़ आती भी है, अगर जनरल वाले पैसेंजर आते हैं तो भाई TT सर ऑटोमेटिक हटा देंगे। उतना कुछ चाप नहीं है यहाँ पर। मेन है कि मस्त TT सर मिले हम लोगों को। भीड़ नजर आ रही है दोस्तों, सब जनशताब्दी सियालदा बलिया एक्सप्रेस के लिए भीड़ है, देख पा रहे हो। देखिए कितने लोगों का भाई यहाँ रिजर्वेशन है, कितने लोगों का भाई जनरल वाले हैं। इस बात की बात है जो भी यार, अभी गाड़ी तो अच्छा खासा खाली था, अब यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होगी। हाँ, देख कर लग रहा मोस्टली रिजर्वेशन वाले पैसेंजर है। दुर्गापुर से डिपार्चर हो गया भाई, बैठे बैठे स्टेशन निकल गया। और अगला जो हमारा हॉल्ट आएगा पानागढ़। पटरी बन रही है? हाँ, सब ट्रैक में नई पटरी बनेगी। बननी तो चाहिए, मे भी पटरियाँ बन सकती है। अब देखते हो काम चल रहा है रेलवे का, इतना बस पता है। देखो प्रॉपर भाई ये सारा भाई सबका चालू है। रेलवे का काम चल रहा है, पटरी यहाँ पे बिछ रही है। नहीं, मोस्टली चांस है पटरियाँ ही बिछेंगी। हाँ, पटरी बिछ रही है, देखो वो बिछ रही है। अब गाइस हमारी जर्नी का अगला हॉल्ट होगा पानागढ़। और यहाँ तक भाई हम लोग कवर कर लेते हैं 86 किलोमीटर। और भाई तो इसका स्टेशन कोड है PAN। और यहाँ पर हमें टोटल 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नज़र आता है। डिवीज़न आपका वही आसनसोल ईस्टर्न रेलवे आपका जोन हो गया। सबसे मस्त लगता है यहाँ का भाई इसका नेमिंग बोर्ड, ट्राई कलर विद ब्लू। यहाँ का कोड नेम तो कैसे मैंने बता ही दिया, PAN। पानागढ़ में अच्छा खासा काम चल रहा है। CCTV कैमरा जो लगा हुआ है भाई बहुत खतरनाक लेवल का लगा हुआ है। और ये लिफ्ट बन के पूरा तैयार हो चुका है, एडवांस किया जा रहा है। और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 50 ट्रेनों का हॉल्ट है, 50 के आसपास ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट पड़ता है। एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, मेमो ट्रेन है, लोकल्स भी है। तो अब यहाँ चलो फाइनली डिपार्चर का भी हॉर्न दे दिया। अब इसके बाद हमारी गाड़ी रुकेगी सीधा मानकर पर। और उधर से शायद आ रही है हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, तो उसको भी आपको दिखाएंगे।
96 किलोमीटर की जर्नी के बाद दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं मनकर स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MNA। और यहाँ पर आपको टोटल 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और भाई ट्रेन तो डिले ही चल रही है, नो डाउट। अभी फिलहाल टाइम बोलो भी फायदा नहीं है, एक घंटे के आसपास का डिले मेंटेन कर रही है। सो कोई ना, अभी फिलहाल स्टेशन आ ही गया, प्लेटफॉर्म उधर दिया पीछे की तरफ। और भीड़ भी अच्छी खासी है हमारी कोचेस में, क्योंकि हमको शुरुआत में लगा था कि दुर्गापुर में पूरा गाड़ी फुल हो गया, पहले फुल नहीं था। वगैरह कुछ मनकर स्टेशन का कुछ व्यू ऐसा कुछ नज़र आता है। हालांकि प्लेटफॉर्म पर पूरा काम चल रहा है, देख पा रहे हो। तो चलो भाई, 1 घंटे की प्रॉपर डिले से डिपार्चर करते हुए हमारी ट्रेन मनकर स्टेशन से। अब यहाँ से भाई लंबा गाड़ी टाने सीधा बर्धमान, फिर और लंबा टाने के बैंडल के लिए, फिर हावड़ा के लिए। तो अब बस 2 ही हॉल्ट बचे हैं, बर्धमान और बैंडल। बाप रे। तो गाइस देखो, सनसेट भाई देखकर मज़ा आ रहा है। और भी जैसे ट्रेनें आएगी, सियालदह बलिया एक्सप्रेस हो गया, और भाई जनशताब्दी तो भागी गई, एकदम स्पीड में आई, स्पीड में चली गई। सब कैसे सीधा आपसे बात करेंगे बर्धमान जंक्शन पर। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले बर्धमान जंक्शन। और भाई ये लोकल लगता है सुबह से ऐसी खड़ी है क्या यार, सुबह से ही मैं देख रहा हूँ, उधर जाते हुए भी थी। हालांकि बर्धमान हावड़ा लोकल देखो बोर्ड लग चुका है, अब सीधा हावड़ा के लिए रवाना हुई बर्धमान से। और यहाँ देख पा रहे हो गाइस, हम लोग बर्धमान के कितने नंबर प्लेटफॉर्म में ढूक रहे हैं, 1 2 3 4, शायद 6वें पर ढूक रहे हैं, 7वें पर, जो भी यार। बर्धमान तो हम लोग ढूक ही चुके हैं, ऐसा कुछ सीन है भाई। तो दोस्तों हम लोग टोटल कवर कर लिया 134 किलोमीटर की जर्नी, और वो भी भाई 40 मिनट के डिले के साथ। ओ भाई ऑलमोस्ट भाई 46 मिनट डिले से पहुंचे बर्धमान जंक्शन। मतलब कि भाई 16:42 हो रहे हैं, यहाँ 3:56 पहुँचाने का टाइम था भाई, वहाँ 4:42 हम लोग पहुँच रहे हैं। उधर हावड़ा की लोकल है। और भाई यहाँ तो भीड़ रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। बर्धमान में हमेशा भीड़ रहेगा। स्टेशन कोड भाई BWN, टोटल 8 प्लेटफॉर्म। तो भाई यहाँ इतना कंजेस्टेड है ना कि उतरना ही पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा ही अवस्था ख़राब है। फाइनली हमें ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है बर्धमान जंक्शन से। अब भाई लंबा दूरी तय करेंगे सीधा बैंडल जंक्शन तक। बैंडल जंक्शन तो देखा जाए ऑलमोस्ट हम लोग 201 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, और बर्धमान तक कंप्लीट होता है शायद 136 किलोमीटर। तो वही 65 किलोमीटर के आसपास का जर्नी अभी करेंगे हम लोग टान कर। और वो भाई खड़ी है भारत की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा, क्या बोलते हैं, भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। वो तो जाइए डिब्रूगढ़। तो गाइस देख पा रहे हो भाई, उधर भाई लोको शेड है पूरा, और ऐसा कुछ सीन है। अब यहाँ से हम लोग सीधा बैंडल जाएंगे। और देखा जाए तो बर्धमान एक जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से भी लाइन अलग होती है, बर्धमान कटवा, बर्धमान खाना जंक्शन। इधर में गाइस आप सीधा शक्तिगढ़ जाओगे, शक्तिगढ़ सीधा आप कॉर्ड लाइन, मेन लाइन, 2 भागों में लाइन बढ़ जाती है। आजकल ये वाला क्या बोलते हैं, WDG 4G, ये वाला इंजन ज़्यादा ही आज देखने मिल रहा है। तो कोई ना, अब सीधा आपको बैंडल का थोड़ा सीन दिखाएंगे। भाई साहब पूरा अंधेरा हो गया भाई। और अभी गए हम एक बात बोले तो टोटल 202 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं इस जर्नी में बैंडल जंक्शन, जो कि हमारी जर्नी का आखिरी हॉल्ट है। इसके बाद कैसे हम लोग पहुँच जाएंगे आपका हावड़ा जंक्शन। तो फिलहाल बैंडल जंक्शन आने से मैं थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ। बैंडल का स्टेशन कोड है BDC, और ये हुगली जिले में पड़ता है। और यहाँ का स्टेशन कोड है, मैंने बताई थी, BDC। और यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। दोस्तों बैंडल जंक्शन और फिलहाल पहुँच चुके हैं। उधर प्लेटफॉर्म 5 है, 4 है, इधर 5 है। 5 पर हमारी गाड़ी दी है। आप मैं बताता हूँ कितनी ज़्यादा गाड़ी हमारी डिले की है, आपको पहले मैं देख के बताता हूँ। एग्जैक्टली बैंडल में गाइस हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 53 मिनट की डिले से आई है। मतलब कि समझ लो हावड़ा जाते जाते 1 घंटे से ऊपर डिले हो सकती है। अब भाई क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। और बैंडल के बारे में गए तो मैंने बहुत सारी वीडियो में जिक्र किया है। ये भाई एक जंक्शन पॉइंट है, तो इधर गाइस आप कटवा, बैंडल से कटवा, बैंडल से बर्धमान, बैंडल से आप यहाँ से क्या बोलते सेवड़ापुली जंक्शन, इधर बैंडल से निहट्टी जा सकते हैं। और बैंडल में गाइस आपका सबसे बड़ा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ज़्यादा ही भीड़ है, देख पा रहे हो। लोकल भी आ रही है, एक्सप्रेस भी आ रही है, तो इस दोनों के लिए भीड़ लगी हुई है। सो कोई ना गाइस, पहले मैं स्टेशन में निकलता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दिया है। अब सीधा हावड़ा में ही मिलेंगे, या फिर जो बताने लायक हो वो बताऊँगा, जो सीन दिखाने लायक हो वो भी आपको दिखाऊँगा। तो देख पा रहे दोस्तों, हमारा डिपार्चर बैंडल से ऑलमोस्ट 1 घंटे के डिले से, अत्यंत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है। अब इसके बाद हमारी गाड़ी या फिर सीधा रुकेगी हावड़ा जंक्शन। लेकिन उससे पहले मैं ट्राई करूँगा कि लिलुआ में गाड़ी स्लो होती है तो वहीं उतर जाऊँगा और वहीं बस ब्लॉक को एंड करूँगा भाई। क्योंकि हावड़ा गाइस मैंने ऑलरेडी सुबह सुबह कवर कर लिया है। अगेन हावड़ा जाऊँगा, फिर हावड़ा से लिलुआ आऊँगा, तो गाइस थोड़ा फजीयत है, मुसीबत एक तरह से। भैया यार गाड़ी तो लिलुआ ठुक रही है, बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। मे भी मैं उतर ही जाऊँ भाई, हाईली चांस है। गाड़ी ऐसे स्लो रही तो मैं आराम से उतर जाऊँगा।
ओ भाई पूरा स्लो हो गया, आराम से उतर जाऊंगा भाई। लग भाई गाड़ी लिलवा में रुक गई है तो बाय बाय कर देते हैं। साइकिल यही है। हाँ लिलवा में बगल में साइकिल है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे जो आपका हुल एक्सप्रेस गाड़ी है आराम से 240 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद पहुंच जाएगी आपका हावड़ा जंक्शन। ऑलरेडी कैसे मैंने हर वीडियो में बहुत सारी वीडियो में हावड़ा के बारे में पूरी जानकारी दी है। सो इस वीडियो में कैसे स्किप करते हैं क्योंकि आज मैं लिलवा ही उतर चुका हूँ। क्योंकि अगेन फिर मैं हावड़ा जाता, फिर मैं वहाँ से लिलवा के लोकल पकड़ता, फिर लिलवा आता, फिर लिलवा साइकिल के घर जाता तो ज़्यादा हरासमेंट हो जाता और लगभग 1 घंटे के आसपास ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए उसके लिए भाई सॉरी अगेन। और भाई इस वीडियो में इतना ही। और ये रहा गाइस हमारा 22322 सिवरी हावड़ा हुल एक्सप्रेस का फुल कंप्लीट ट्रेन जर्नी वीडियो, जिसमें गाइस हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ट्रेन स्टेशन को कवर किया है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो में। टाटा। वो देखो वो हुल एक्सप्रेस उधर से चली जाएगी सीधा हावड़ा के लिए। लिलवा का 5वां नंबर प्लेटफॉर्म।